हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीडीएफ स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल। तो ज्योग्राफी में आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। तो दोस्तों, भारत का भूगोल में हम स्टार्ट करते हैं भारत के नामकरण से कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो भारत के जितने भी प्राचीन नाम पड़े कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया शब्द की। इंडिया शब्द की। तो इंडिया नाम भारत का किसने कहा कि भारत का नाम इंडिया रहेगा। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति, पहले तो शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। किस शब्द की? इंडिया शब्द की उत्पत्ति। तो इंडिया शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द इंडोस, ग्रीक भाषा के शब्द इंडोस से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो एक ग्रीक भाषा का शब्द था, उसका नाम था इंडोस, और इंडोस से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? इंडिया की। अब इंडिया को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों द्वारा। इंडिया को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात भारत की कि इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा। तो भारत राजा भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा दोस्तों? भारत, राजा भरत के नाम पर। तो राजा भरत के नाम पर हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा। अगले नाम की बात करते हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट नाम कैसे पड़ा? तो भारत आर्यों की भूमि थी। भारत किसकी भूमि थी? आर्यों की भूमि। आर्यों की भूमि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? आर्यभट्ट। अगला बात करते हैं दोस्तों जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप कब मिलता है? तो पुराणों में। भारत का नाम जम्बूद्वीप का मिलता है तो पुराणों में। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा भारत का? तो ईरानियों ने दिया। किसने दिया नाम? ईरानियों ने। हिंदुस्तान नाम किसने दिया भारत का? तो ईरानियों ने। ईरानी लोग क्या करते थे? तो हा को क्या बोलते थे? सा को क्या बोलते थे? ईरानी लोग सा शब्द को क्या बोलते थे? हा। जैसे हिंदू नदी को क्या बोलते थे? सिंधु नदी। तो वो सा शब्द को क्या बोलते थे? हा। तो इसी कारण हिंदुस्तान का हा शब्द से बना हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान नाम किसने दिया दोस्तों? ईरानी ने। तो भारत के नामकरण की बात करिए अपन ने। इंडिया शब्द किसने दिया? तो यूनानियों द्वारा। और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ग्रीक भाषा के शब्द इंडोस से शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारत का नाम भारत किसने पड़ा? तो राजा भरत के नाम पर। आर्यभट्ट तो आर्यों की भूमि कहलाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? आर्यभट्ट। अगला आता जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप हमारा क्या मिलता है दोस्तों? पुराणों में। और हिंदुस्तान किसने दिया इसको? ईरानियों ने नाम दिया अपना हिंदुस्तान। ईरानी लोग क्या बोलते थे? तो सा शब्द को क्या बोलते थे? हा। सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू नदी। इसी कारण सिंधु को हिंदू, और हर जिस सा शब्द आता था वो उस टाइम सा को क्या बोलते थे? हा। इसी कारण हिंदुस्तान नाम भारत का पड़ा। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो ईरानियों। अगली बात करते हैं दोस्तों भारत की स्थिति एवं विस्तार की। तो इस भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो सबसे पहले भारत को कहां दर्शाएंगे हम? ग्लोब पर। कहां दर्शाएंगे? ग्लोब पर। तो ग्लोब क्या होता है दोस्तों? तो ग्लोब पृथ्वी का प्रारूप क्या कहलाता है दोस्तों? ग्लोब। पृथ्वी के प्रारूप को क्या कहते हैं? हम ग्लोब कहते हैं। जैसे ही पृथ्वी के प्रारूप को क्या बोला जाता है? ग्लोब। ये ग्लोब है। अब ग्लोब को विश्व का सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? बात करते हैं विश्व का सबसे पहला ग्लोब। विश्व का सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था दोस्तों? तो मार्टिन बेहम। विश्व का सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? तो मार्टिन बेहम। ये ग्लोब है आपका। तो इस ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखा खींची। ग्लोब पर कितनी काल्पनिक रेखा खींची दोस्तों? दो। पहली आती है हमारी अक्षांश रेखा, जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। लेटी हुई लाइन। ग्लोब पर तो काल्पनिक रेखा खींची गई। पहली हमारी अक्षांश रेखा और दूसरी होती है हमारी देशांतर।
अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश रेखा क्या होती है दोस्तों, ये होती है हमारी अक्षांश रेखा, लेट की हुई लाइन, ये क्या कहलाती है हमारी अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा है दोस्तों, ये ग्लोब पर अक्षांश रेखा खींची गई, तो लेटी हुई लाइन ये कहलाती है हमारी अक्षांश रेखा। ये हमारी जो बीच वाली कौन सी रेखा कहलाती है, 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा। इससे एक नाम और क्या बोला जाता है, 0 डिग्री या विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा। इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। ये ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये ऊपर का क्या कहलाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हो जाएगा हमारा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर रेखा ग्लोब पृथ्वी को तो बराबर भागों में बांट रही है। ऊपर का कौन सा गोलार्ध हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का कौन सा गोलार्ध हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 डिग्री से 90 डिग्री 90 अक्षांश रेखा नीचे, 90 अक्षांश रेखा नीचे, और 90 कहां थी दोस्तों हमारी ऊपर, 90 नीचे और 90 ऊपर आती है। 0 डिग्री से हम ऊपर चलते हैं तो हमारी ये कौन सी रेखा आएगी, 22 डिग्री, साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा। इसे कौन सी रेखा बोलेंगे हम, कर्क रेखा। और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कौन सी रेखा आएगी, मकर रेखा। तो दोस्तों इस अक्षांश और देशांतर रेखा से किसका निर्धारण होता है, हमारा समय का निर्धारण होता है। तो ये रिलेटिव लाइन कहलाती है हमारी अक्षांश रेखा, और खड़ी हुई लाइन क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाती है हमारी दोस्तों देशांतर रेखा। खड़ी हुई लाइन हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, देशांतर रेखा है। ये हमारी हो जाएगी देशांतर रेखा है। तो पूछे कभी आपसे, वैसे अपन अलग ही पार्ट पढ़ेंगे पूरा अक्षांश और देशांतर रेखा का, आगे बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो इसका एक अलग ही टॉपिक रहेगा पूरा अक्षांश और देशांतर। बस इसको अपने अक्षांश रेखा, ये अपन खड़ी रेखा क्या होती है, ये देशांतर रेखा होती है। तो ये 0 डिग्री मान ले देशांतर डिग्री, इसके इधर कितने डिग्री, कितने अक्षांश रेखा होती है, तो 180 इधर होती है और 180 इधर होती है। तो खड़ी वाली लाइन क्या कहलाएगी हमारी, देशांतर, खड़ी लाइन देशांतर लाइन कहलाती है। तो अक्षांश रेखा की बात करते हैं, अक्षांश रेखा कितनी होती है, टोटल अक्षांश रेखा कितनी होती है दोस्तों, 90 प्लस 90 और एक आपकी कौन सी रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री रेखा, तो कितने है टोटल 180। तो अपन बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसका एक टॉपिक आपका अक्षांश और देशांतर पे रहेगा। बस ये तो यहाँ दर्शाया गया ग्लोब के अपना भारत स्थित कहाँ है, तो आपका भारत, ये कौन सा गोलार्ध है दोस्तों, नॉर्थ, ये तो नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा पोल होता है हमारा, साउथ पोल, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ है ग्लोब के अंदर, तो हमारा भारत ये पड़ेगा दोस्तों, हमारा भारत ये दोस्तों हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। तो आपसे पूछे कि हमारा भारत कहाँ स्थित है ग्लोब पर, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा, ये हमारा कौन सा गोलार्ध होगा, ये हमारा पूर्वी, ईस्ट, और ये कौन सा है हमारा वेस्ट। तो हमारा भारत कहाँ है, कौन सी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। बार बार क्वेश्चन आता है भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा कौन सा पड़ेगा, हमारा इंडिया पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ग्लोब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का प्रारूप। अपन ने किसकी बात करी, भारत की स्थिति और विस्तार की, तो भारत को ग्लोब पे कहाँ स्थित है भारत, तो पूछेगा भारत की स्थिति और विस्तार कहाँ है विश्व में, तो विश्व में कहाँ है भारत, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। ठीक है दोस्तों, ग्लोब किसे कहते हैं, पृथ्वी का प्रारूप ग्लोब होता है। विश्व का सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था, मार्टिन बेम ने। और ग्लोब पर तो काल्पनिक रेखा खींची गई, अक्षांश रेखा और देशांतर। अक्षांश रेखा क्या होती है, लेटी हुई लाइन, और देशांतर रेखा कौन सी होती है, हमारी खड़ी हुई। दोस्तों आगे बात करते हैं इस इंडिया की। तो हमारा इंडिया ये कहाँ स्थित है, विश्व के ग्लोब पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारा भारत का, अब बात करते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन से देशांतर स्थित आएगा अपना, कौन सा देशांतर में आएगा, तो उत्तरी बिंदु ये भारत का, ये सबसे कौन सा बिंदु होता है भारत का, उत्तरी बिंदु, हमारे भारत का उत्तरी बिंदु। तो कौन सा डिग्री, कौन सा 37 डिग्री 6 मिनट
कहाँ स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। और ये भी नॉर्थ रहेगा क्योंकि भारत भूमध्य भूमध्य विषुवत रेखा से कहाँ है? ऊपर है। तो ये नॉर्थ चला इससे ऊपर, नॉर्थ इससे ऊपर कौन सा आएगा? हमारा साउथ आएगा। और उत्तरी, इधर उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट से यहाँ आया हमारा दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ आएगा हमारा पश्चिमी बिंदु भारत का, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट से ये हमारा आएगा पूर्व बिंदु भारत का, पूर्व बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर पूर्व बिंदु रहेगा। ठीक है, ये हमारा कहाँ है? भारत स्थित कहाँ है? तो ईस्ट गोलार्ध में, तो ईस्ट, ये भी नॉर्थ तो आएगा नीचे। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में, और ये भी कहाँ रहेगा? भारत का ईस्ट बिंदु। लेकिन अब भारत में बात करते हैं तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होता है? यहाँ पे क्या स्थित है? जम्मू कश्मीर में क्या नाम है इसका दोस्तों? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कौल। और स्थित कहाँ है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। क्या स्थित है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, उसका नाम क्या है? इंदिरा कौल। भारत का सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहाँ पे केप कोमेरिन, केप कोमेरिन, केप कोमेरिन। ये कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है दोस्तों? हमारी चेन्नई। ये भारत का कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु। अब भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ कौन स्थित आपका कौन सा बिंदु आता है पश्चिमी? सबसे पश्चिम में गुहार मोती। क्या नाम है इसका? गुहार मोती, जो स्थित का है दोस्तों? गुजरात में। और गुजरात की कैपिटल क्या है? हमारी गांधीनगर। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों? यहाँ तो केबितु गांव, केबितु, केबितु गांव। ये कहां पे आता है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां आएगा दोस्तों हमारा? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो किस पे स्थित है? तो 6 डिग्री 4 मिनट, अब 4 को देशांतर 6 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट कहां आता है दोस्तों? तो एक ग्रेट निकोबार में, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन से निकोबार में स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ये ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप का है, द्वीप समूह का एक द्वीप है ग्रेट निकोबार। इसमें कौन स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और स्थित क्या है दोस्तों? ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों ये भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन था? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो कौन है? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और एक आता है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। ये कौन सा बिंदु है हमारा? दक्षिणी बिंदु, जो कहीं स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। लेकिन आपसे कभी पूछेगा कि मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताओ। दक्षिणतम बिंदु क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो वो कहाँ है दोस्तों हमारा? तो केप कोमेरिन है, वो कहाँ है? तमिलनाडु, केप कोमेरिन कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब बात करेंगे पश्चिम बिंदु की दोस्तों। पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु क्या है भारत का? पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कहां था हमारा? गुजरात में, गुहार मोती कहां है? गुजरात में।
और बात करेंगे पूर्वी बिंदु की। पूर्वी बिंदु कहां पे? केबीतू गांव। केबीतू गांव जो कहां का है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में केबीतू गांव कहां है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये हमारे क्या हुए? भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों? बात करें तो इंदिरा कोल है जो कहीं स्थित है जम्मू कश्मीर में। दक्षिण का बिंदु कौन सा? बात का इंदिरा पॉइंट है जो कहीं स्थित है ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है ग्रेट निकोबार। उस पे कौन है हमारा दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कैप कोमिरोन, वो कहीं स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। और पश्चिमी बिंदु कौन सा हमारा? गुवाहाटी, वो कहां था हमारा? गुजरात में। और पूर्वी बिंदु कहां दोस्तों हमारा? केबीतू गांव जो कहां था हमारा? अरुणाचल प्रदेश में। और कभी कभी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, अगर सूर्य उदय, सूर्य किधर से उदय होता है? पूर्व दिशा से, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहां की पड़ेगी? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी। तो क्वेश्चन कैसे आता है? अगर सूर्य उदय सुबह 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में होता है तो गुजरात में सूर्य उदय कब होगा? तो हमेशा भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु में हमेशा 2 घंटे का अंतर रहता है। कितने घंटे का अंतर रहता है? 2 घंटे का। अगर सूर्य 5 बजे मॉर्निंग में, सुबह 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में उदय होगा तो गुजरात में कितने बजे होगा? सुबह 7 बजे। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा कितने घंटे का अंतर रहता है? 2 घंटे का अंतर रहता है। किसमें? कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। कितनी भारत की उत्तर दक्षिण तक की लंबाई? 3214। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब की लंबाई, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933। कितने दोस्तों? 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो गई हमारी? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी हो गई हमारी? 2933 किलो। कितने दोस्तों? 2933 किलो। आगे बात करते हैं भारत की सीमा कि भारत की सीमा टोटल कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है? जलीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा कितनी है? और द्वीपीय सीमा कितनी है? तो बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। पहले स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? भारत स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? पूरे स्थलीय में कितना मेरा भारत? 15,200 किलोमीटर। फिर बात करते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई यह आएगी दोस्तों हमारी 6100 किलोमीटर। कितनी आएगी? 6100 किलोमीटर। अगर मैं भारत का, ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, अगर आपसे पूछे कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 12,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपीय भाग को भी सम्मिलित कर लिया जाए, कौन से भाग? ये द्वीपीय। ये हमारा कौन सा सागर इधर होता है? अरब सागर। ये कौन सा सागर इधर? अरब सागर। इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप आता है हमारा? यहाँ पे लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप आता है। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप आता है हमारा? तो अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सीमा कौन सी हमारी दोस्तों? ये हमारी इधर की तटीय सीमा होती है। कौन सी सीमा होती है हमारी? ये तटीय। ये कौन सीमा होती है हमारी? तटीय सीमा। लेकिन ये द्वीपों को भी, अंडमान इधर लक्षद्वीप होता है, उधर कौन सा होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन दोनों द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाता है। इन दोनों द्वीपों को भी शामिल, तो द्वीपीय भाग की लंबाई, अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो द्वीपीय भाग की लंबाई तो फिर कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये वाली लंबाई तटीय सीमा की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपीय भाग की लंबाई, अगर आपसे पूछे द्वीपीय भाग को भी शामिल कर ले, द्वीपीय भाग एक तो लक्षद्वीप
और एक होगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों को ही शामिल कर लिया जाए तो टोटल कितनी रहेगी 7516.6 किलोमीटर। तो टोटल करेंगे तो टोटल लंबाई कितनी हुई, टोटल लंबाई 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत की तटीय सीमा से कितने राज्य लगे, यहां से लेके पूरे यहां तक भारत की तटीय सीमा से 9 राज्य लगे, कितने राज्य, 9 राज्य लगे, 9 राज्य लगे हुए। भारत की तटीय सीमा से कितने राज्य लगे दोस्तों, 9 राज्य, यहां से लेके तो यहाँ तक, गुजरात से गोवा से लेके तो आपके वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। तो सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य की लगी, तटीय सीमा, सबसे अधिक तटीय सीमा, सबसे अधिक तटीय सीमा लगती है हमारी गुजरात राज्य, गुजरात सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी लगती है, गुजरात। तो ठीक है दोस्तों, बात करी हमने किसकी, भारत की सीमा की। तो स्थलीय सीमा की लंबाई बहुत बार क्वेश्चन आया कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर स्थल वाला भाग पूरा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। और कुछ और द्वीपीय भाग को भी शामिल कर लिया जाए, द्वीपीय भाग कौन से, इधर तो लक्षद्वीप आता है अरब सागर में, और बंगाल खाड़ी में कौन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको भी शामिल कर लिया जाए तो लंबाई कितनी हो जाती है हमारी 7516.6 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 15,200 और 7516.6 किलोमीटर को जोड़ेंगे, कितना है हमारा 22,716.6 किलोमीटर टोटल लंबाई रहेगी। अब बात करके भारत के तटीय सीमा से कितने राज्य लगे, कितने राज्य लगे, 9 राज्य। और में क्वेश्चन बार बार आता है कि सबसे अधिक तटीय सीमा कौन से राज्य की लगे दोस्तों, गुजरात की। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।